खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर स्मृति सभागार भवन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 75 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से सम्मानित किया। बता दें कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती और तैराकी की प्रतियोगिता का आयोजन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में होता रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से विगत 2 वर्षों से यह कार्यक्रम सुरक्षा के दृष्टिगत नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वें स्वाधीनता दिवस पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन कर मंडल के खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई है। पहचान उन्हें भी बनाने दो, ऐसा करिश्मा भी मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावकों, पूर्व एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट रंजना गुप्ता जी, रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी प्रीति दुबे जी, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित माननीय विधायक का एक इतिहास है, वो भी कम नहीं किया जा रहा है, वो 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वंदना कटारिया वो अलग से 50 लाख रोशन किया है। इसके पश्चात रंजना श्रीवास्तव जी, आपने भी ओलंपिक में प्रतिभाग करते हुए भारत का नाम बढ़ाया। रंजना श्रीवास्तव जी ने खिलाड़ियों का सम्मान नागपंचमी के अवसर पर इस मंच से पूज्य महाराज जी द्वारा और देश का नाम कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए बढ़ाया है। इस स्तर पर सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हुए इस मिट्टी का नाम रोशन किया। इसके पश्चात विशाल पासवान करते हुए रजत पदक प्राप्त किया था, आगे का सम्मान पूज्य महाराज जी द्वारा। इसके पश्चात विशाल पासवान जी कबड्डी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जूनियर 64वीं नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद अमन कुमार सिंह और मुस्कान पासवान आगे आ जाएंगे। अमन कुमार सिंह नेशनल चैंपियनशिप में जो पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग का था, उसमें तृतीय स्थान प्राप्त कर गोरखपुर का मान रोशन किया। मेनका यादव, इसके बाद विवेक यादव जी तैयार रहेंगे और नेहा यादव जी। विवेक यादव जिन्होंने राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश स्कूल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में राष्ट्रीय जूनियर नेशनल गेम्स में प्रतिभाग किया। श्री सिराज ने भी हॉकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर और सृष्टि तिवारी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करते हुए गोरखपुर का नाम रोशन किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में संदीप प्रजापति और अंकित यादव, संदीप प्रजापति निशानेबाजी प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13वीं। इसके बाद तैयार रहेंगे भगत सिंह और प्रशांत त्रिपाठी, नीरज राज पुरस्कार प्राप्त करते हुए जिन्होंने निशानेबाजी में नेशनल चैंपियनशिप। विकास चौहान, अजय यादव के नाम रहेंगे। जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई अजय यादव। थालियों की गड़गड़ाहट कम हो रही है। पार्टी निशानेबाजी प्रतियोगिता में नेशनल चैंपियनशिप 2020 जो भोपाल में आयोजित हुई, उसमें गोरखपुर से प्रतिभाग किया। तभी निहाल पूर्वांचल के हमारे प्रमुख उद्योगपति गण और खेल प्रतिभागीगण, आप सबको मैं नागपंचमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर महायोगी बाबा गोरक्षनाथ के इस धाम में कुश्ती और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था।
लेकिन विगत वर्ष से कोरोना महामारी के कारण यह प्रतियोगिता बाधित हुई है। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ का आयोजन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ के आयोजन में आप सबने देखा होगा कि भारत का जो खेल प्रतिनिधिमंडल था वह अब तक का सबसे बड़ा खेल प्रतिनिधिमंडल इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया और अब तक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए हैं। ये पदक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्ष भारत के स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश का वर्ष है। यानी हम देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता भले ही यहाँ पर हम फिजिकली नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन 75 विभिन्न विधाओं के खिलाड़ियों का सम्मान हो, इस दृष्टि से आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। सभी मंच पर उपस्थित हमारे तीनों पूर्व ओलंपियन और जितने भी हमारे यहाँ पर खेल प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने अपने अपनी विधा में विशिष्ट स्थान बनाया है या वे लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब देश अपनी आज़ादी का उत्सव मना रहा हो और वह भी 15 अगस्त को आएगा और वह जब हम 75वें स्वाधीनता दिवस के वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिर जीवन के हर एक क्षेत्र में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, यह जानने, जहां पर गलतियां हुई हैं उनका परिमार्जन करने और आगे के एक सकारात्मक माहौल में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें। यह कुछ नया करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। और आज का ये 75 खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, सचमुच जब प्रेम माया जी और रंजना श्रीवास्तव जी एक एक खिलाड़ी के बारे में बोल रहे तो उसी विधा से जुड़ी हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको हर एक खिलाड़ी की प्रतिभा और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी है और उसके प्रति सम्मान का भाव भी है। यानी एक एक नगीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, किसी ने राज्य के अंदर की किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया है। किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक जीता, किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, रजत पदक जीता, किसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, कांस्य पदक जीता। लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, न मिलने के कारण वह अपने आप को कुंठित महसूस करता है और फिर आने वाली पीढ़ी को उस विधा की ओर जाने के लिए, न जाने के लिए लगातार अगर कोई जाना भी चाहता तो उसको हतोत्साहित करता है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का, पूरे समाज का मान जुड़ा होता है, उसका सम्मान जुड़ा होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। और उन स्थितियों में हम सबकी